नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज स्टूडेंट परसेंटेज या प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या मुझे ज्ञात करना, तो समझना क्या दिया। किसी संख्या में, तो माना की संख्या माना की संख्या माना की संख्या माना की संख्या हुआ x है। किसी संख्या माना की संख्या क्या x है, तो देखना x में कितने की वृद्धि की जाती है, तो 21 की वृद्धि की जाती है। तो संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है, 137 सही 1/2% हो जाती है। जब देखिए किसी संख्या में x में इतने 21 की वृद्धि की जाती है तो संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है, 137 सही 1/2% हो जाती है। तो संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे x ज्ञात करना, x अपने आप में कितना होगा। कैसे करना तो समझना। देखिए जो x है ना अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। x अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। x अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तब देखिए x में कितने की 21 की वृद्धि की जाती है। देखिए x अपने आप में 100% है, 21 की वृद्धि की जाती है तब कितनी बढ़ जाती है, 137 हो जाती है। मतलब 37 सही 1/2% बढ़ जाती है। कितनी, 37 सही 1/2% बढ़ जाती है। तो देखिए 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा इनका, ऐसे 37 दूनी 74, एक 75 हो जाएगा। 75/2% हो जाएगा, 75/2% हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना आया, 75/2% आया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वह संख्या क्या होगी तो समझते हैं। कितने की वृद्धि होगी, 21 की। 21 इंटू 100, 100% निकालना ना इसका, तो अपॉन में 75 बटे कितना, 2%। तो देखिए 2 यहाँ से 1 2 3 मंजिल इमारत बन जाती है, तो क्या करेंगे, 2 यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैसे क्या हो जाएगा, 21 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में 75। कैंसिल कर देंगे इसको। देखिए 25 3 75 और 25 चौको 100। 3 से 21 को करेंगे तो 7 बार में हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए 7 चौको 28, 7 चौको 28 इंटू 2, 28 दूनी 56। तो वह संख्या स्वयं की कितनी होगी, मूल संख्या क्या कितनी होगी, कितनी होगी, 56 होगी। मतलब कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लास को आप पूरा देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोनों भाग ज्ञात कीजिए, समझना क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दो संख्या है। देखिए एक संख्या क्या, एक संख्या कितनी, 72 है। 72 संख्या है ना। देखिए 72 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 72 को कितना, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग का, देखिए एक भाग का माना कि एक भाग का माना कि संख्या x, y है। माना कि संख्या x, y है। ओके, देखिए एक भाग का, माना कि एक भाग का मतलब x का 20%, x का 20%, x का 20% y के 25% के बराबर है। देखिए x का 20% ओनली, y के 25% के बराबर है। तो दोनों संख्या मुझे ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है। x क्या होगा अपने आप में, y क्या होगा। तो समझते हैं कैसे ज्ञात करना है इसको। देखिए इसका हम रेशियो निकालेंगे, इसका हम रेशियो निकालेंगे। x अपॉन वाई कितना, 20 अपॉन में 25। देखिए 5 चौको 20 और 55 25। देखिए इसमें एक बात समझना, देखिए x का ओनली 20% होगा और y के कितने 25% के बराबर होगा। y के कितने 25% के बराबर होगा, तो मतलब x अपने आप में ज़्यादा होगा ना, x अपने आप में क्या ज़्यादा होगा, तो इसका फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए संख्या का मान कितना है, 72 है। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, दोनों भाग को हम प्लस कर लेंगे ना, दोनों भाग को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा 9। देखिए तो 9 एक का मान कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, एक बराबर 8 आया, एक बराबर 8 आया। तो हम दोनों संख्या ज्ञात कर देंगे, x और y क्या होंगे अपने आप में। एक बराबर कितना 8 आया, एक बराबर 8 आया। तो देखिए पहला भाग कितना है, 5 है, दूसरा कितना है, 4 है। देखो 8 पर 40 हो जाएगा और 8 चौको 32 हो जाएगा। तो दोनों संख्या 40 और 32 होंगी। वाई संख्या कितनी, 40 और 32 होंगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 40 और 32।
ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, दो संख्या है, माना कि संख्या, दो संख्या है ना, एक्स और वाई मान लेंगे, एक्स कोमा वाई है। ओके, दो संख्या एक्स कोमा वाई है। देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है? एक्स प्लस वाई का योग कितना है? 2490 है। दोनों संख्याओं का योग इतना है, 2490 है। देखिए एक संख्या का कितना? 6.5%। दूसरी संख्या कितने? वाई के कितने? वाई के 8.5% के बराबर है, 8.5% के बराबर है। तो बड़ी संख्या मुझे ज्ञात करना है। कौन सी बड़ी संख्या मुझे ज्ञात करना है? कौन सी संख्या बड़ी संख्या कौन सी होगी उसी को मुझे ज्ञात करना है। तो समझते हैं हम क्या करेंगे। देखिए एक्स अपॉन में वाई है। तो देखिए एक्स कितना है? 6.5% है। वाई कितना है? 8.5% है। दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर लेंगे। अब इसका देखिए, अब इसको आगे और कैंसिल करते हैं। कितना? 65 हो गया, इधर 85 हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना है? 13 आया। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना है? 13 आया। इसको भी 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 3 बचा ना, 75 35 17 आया। देखिए कितना है? 17 आया। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है? 2490, मतलब 2490 है। कितना है? 2490। तो क्या करेंगे, इन संख्या का भी अनुपात का भी योग निकाल करेंगे, प्लस को दोनों प्लस कर लेंगे। 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। देखिए 3 8 24 और 3 3 9, एक बराबर कितना आया? एक बराबर कितना है? 83 आया, 83 आया। कितना है? 83 आया। मुझे बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या कितनी है? 17 तो है ना। कितना है? 17 है। देखिए 83 इंटू 17, तो करते हैं 17 तिया 51, 17 तिया 51, कैरी का कितना हो गया? कैरी का 5 हो गया। कैरी का कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहीं से ऑप्शन को चेक करेंगे। लास्ट में किसी का इकाई अंक 1 है, किसी का इकाई अंक 1 है, तो देखेंगे ऑप्शन सी। कितना? 1411। कितना? 1411, मतलब सी वाला ऑप्शन ही इसका राइट हो गया। आगे कैलकुलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसी एग्जाम में आपको भी करना है। ओके, इकाई अंक जरूर चेक करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा इसका? सी वाला राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? समझना, 3 वर्षों का मुझे डाटा दिया है। 3 वर्षों का मुझे डाटा दिया है, तो कितना कितना है? तो देखिए वर्ष और वर्ष एक तरफ लिखेंगे क्या? रुपए। एक तरफ लिखेंगे वर्ष, एक तरफ लिखेंगे कितना? रुपए। देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष में कंपनी ने कितने रुपए कमाए? तो 30 लाख रुपए कमाए। कितने? 30 लाख रुपए। कितने? 30 लाख रुपए कमाए। जबकि दूसरे वर्ष में कंपनी पहले वर्ष में 30 लाख रुपए कमाए, दूसरे वर्ष में कितने कमाए? 60 लाख रुपए। कितने कमाए? 60 लाख रुपए कमाए है। ओके, और 60 लाख रुपए कमाए हैं। इसी प्रकार, सॉरी 60 लाख नहीं, 50 लाख। कितने? 50 लाख। 50 लाख रुपए कमाए। जबकि तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी कितने? 60 लाख रुपए कमाए। कितने? 60 लाख रुपए कमाए हैं। 60 लाख रुपए कमाए हैं। तो मुझे क्या करना है? देखिए कंपनी का परसेंट निकालना। देखिए पहले वर्ष में कितने परसेंट से और तीसरे वर्ष में कितने की वृद्धि होगी। पहले परसेंट की अपेक्षा तीसरे वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है, तो समझते हैं हम। देखिए पहला वर्ष में कितना है? 30 लाख रुपए है। जबकि तीसरे वर्ष में कितना कमाती कंपनी? 60 लाख रुपए कमाती है। 60 लाख रुपए कमाती है, कितना ज्यादा कमाती है? तो 30 लाख रुपए ज्यादा कमाती है। 30 लाख क्या ज्यादा रुपए कमाती है? कंपनी तीसरे साल में 30 लाख रुपए ज्यादा कमाती है। मुझे पहले वर्ष की तुलना करना है, पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में तुलना करना है। तो समझना कितना? 30 लाख रुपए ज्यादा कमाती है इंटू 100 अपॉन में किसकी अपेक्षा? पहले वर्ष की अपेक्षा अपॉन में 30। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 100 लाख रुपए। 100 लाख रुपए बस, सॉरी 100%। कितना कितनी वृद्धि होगी? 100% की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 100% की वृद्धि होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने? ये 100% की वृद्धि होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, मतलब ऑप्शन सी राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से
कितना प्रतिशत कम है, संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है। तीन संख्या है समझना, अनुपात में लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो समझना तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना कम है। देखिए तीसरी संख्या को हम 100% मानेंगे, कितना मानेंगे 100% मानेंगे। तीसरी क्या मानेंगे 100%। देखिए तीसरी से मतलब सी से बी कितना परसेंट कम है, तो बी कितना परसेंट कम है, तो 32% कम है। कितना है 32% कम है, मतलब 100 माइनस 32% कम है। कौन, बी से सी से बी, तो कितना होगी अपने आप में कितना होगी 100 माइनस 32 करेंगे तो कितना मतलब बचेगा 68। कितना बचेगा 68% बचेगा। ओके, इसी प्रकार देखिए सी से ए कितना कम है, तो सी से ए कितना कम है 15% कम है। 15 कम कर दें तो कितना बचेगा 85 बचेगा। कितना बचेगा 85 बचेगा। तो मुझे तुलना किससे करना है, बी और ए से तुलना करना है, बी ए से तुलना करना। ओके, मुझे क्या बताना है, बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, बी संख्या ए से कितना कम है। देखिए वास्तविक परसेंट में कितना कम है, परसेंट में कितना कम है 17, मतलब कम कर देंगे ना 85 माइनस 68 कर देंगे तो कितना 17 का अंतर आएगा। 17 का अंतर आए परसेंट में, 17 इंटू 100 अपॉन में किससे तुलना करना है, किससे तुलना करना है, मतलब ए से करना है ना, ए से तुलना करना। ए से कितनी कम है बी वाली, ए से कितना कम है बी वाली, तो ए कितना 85%, कितना 85। देखिए 17 कम 17, 17 34, 17 तीन 17 पना 85, 17 पना 85, 5 दूनी 10 बराबर कितना है 20%। कितना 20% कम है, कितना है 20%। किस ऑप्शन में दिया 20, तो बी वाला इसका राइट हो गया। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक शहर की जनसंख्या 17,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या होगी। देखिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी 17,000 थी, 8% की वृद्धि करते हैं तो अब शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो बस इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी का मुझे उम्मीद है कि आएगा। नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे बताना कमेंट में कि नहीं आया मुझे, तो हम सॉल्व भी करा देंगे। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करेंगे, एक बार शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो।